गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। हम भी शुभ शंकर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हैं। तो आज हम लोग अभी जा रहे हैं धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए। ने मुझे ना डरा दिया था जब दिल्ली में मेरे को और पापा आए थे तब। अब मैं जा रही हूँ मार्केट होते थे तो ऑटो रिक्शा वाला हमको दिया था तो माची ने बोला जब ऑटो रुके तब इसके ऊपर बैठना है और मैं माची को पकड़ के रखी। ठीक है, अब तब तक मैं घर पे आऊँगी ना तब आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट और मार्केट में हम लोग खरीदेंगे धनतेरस से रिलेटेड सामान सारा। और अभी थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया है इसलिए मैं बेटू को पहले लेके निकल गई। और जहाँ पे मैं ख़रीदारी करने के लिए गई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था तो संदीप भी मार्केट में आ गए थे और फिर वहाँ से हमें लिया उन्होंने। फिर हम लोग अलग मार्केट चले गए जहाँ पे थोड़ा बहुत रश कम था। फिर यहाँ से हमने सारी सामान ली। हे गाइस, तो मैं और बेटू हम दोनों जा रहे हैं माँ जी के पास। यस यस यस। है बेटू को सुबह सुबह नहाने में बहुत ठंड लग रही थी और बेटू को मैंने लहंगा पहनाया है कि अगर माँ जी इससे पूछे कि लहंगा क्यों पहनी हो तो ये बोल सके कि माँ जी आज तो छोटी दिवाली है। और बेटू बहुत सारा पटाखा फोड़ने वाली है। ये देखिए हमारे घर के दोनों छोटे उस्ताद दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ के ले जाते हुए। पता नहीं दोनों में से समझदार कौन है, भगवान जाने। जब से आया माहौल घर का चेंज हो गया, किसी को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, बस छुटकू के अलावा। इधर से बेटू। तो अभी हम लोग आए हुए हैं गांव, मैं और दीदी दोनों। और अभी हम लोग जा रहे हैं गांव के ठाकुरबाड़ी में जहां पे 9 दिन से नवाह हो रहा था और आज होगा उसका पुण्यवती। ये देखिए कितना प्यार मोहब्बत हो रहा है दोनों के बीच में। देखिए वाइट से ब्लैक कैसे हो गया है। देखिए छोटू को। हमारे गांव में दीपावली का उत्सव कई दिन पहले से शुरू हो जाता है। खासकर एक विशेष परंपरा होती है जिसे नवाह कहा जाता है। यह नवाह 9 दिन पहले तक चलने वाला एक धार्मिक आयोजन होता है जिसमें गांव के लोग मिलकर भजन कीर्तन और पूजा अर्चना करते हैं और वातावरण काफ़ी भक्तिमय सा होता है। नवाह का अंतिम दिन जो दीपावली के एक दिन पहले का होता है जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं, इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से बजरंगबली की पूजा की जाती है क्योंकि हनुमान जी को जो भक्ति शक्ति और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। गाँवों में इस दिन भव्य भंडारा होता है और अखंड रामायण का पाठ जो 9 दिन में ख़त्म किया जाता है। इस दिन इसका पूर्णाहुति। उतर नहीं रही है जो पिताजी वहीं पे खड़े हैं। बैठो ऐसे करके बैठो।
अब यहाँ पे होने वाला, अब यहाँ पे आरती खत्म हो चुका है। आपको तो यहाँ पे मैं रंगोली बना के उठ चुकी हूँ और इस बार का रंगोली का एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा, क्योंकि हम लोग गुलाब उठा के लेके चले आए थे और उसके बाद जब हम डिज़ाइन एक्सटेंसिल पे कर रहे थे तो इस तरह का डिज़ाइन आ रहा था। फिर उसके बाद कलर्स जब हमने बनाया तो इस तरह से आ रहा था, मीन सारा चीज़ इनकम्प्लीट आ रहा था। फिर मैंने कुछ दिमाग लगाया और सूखा चावल पीसा मिक्सी में तो जाके इस तरह से हुआ और फिर उसके बाद डिज़ाइन कुछ इस तरह से आ रहा था। ये देखें सभी के यहाँ पर पिछले 15 मिनट से इसको डिज़ाइन को सेव दे रहे हैं, जहाँ तक अगर छूटा हुआ है कहीं पर भी तो इसको और अच्छा से कर रहे हैं ताकि हमारा रंगोली अच्छा दिखे। और ये मैंने इसको क्या बोलते हैं रोज़ बनाने का कोशिश किया था, लेकिन हमारा जो रंगोली है कुछ खास इस बार अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे मैंने रोज़ बनाया और संदीप इसका पत्ता बनाया। नेक्स्ट टाइम से ये गलती कभी नहीं करेंगे कि सिर्फ गुलाल लेके आ गए उसके बाद फिर प्रॉब्लम हो गया। चलिए संदीप हो गया ठीक से आई। और अब हम करने वाले हैं लक्ष्मी गणेश और कुबेर भगवान की पूजा, जिसके लिए हमने सारा प्रिपरेशन कर लिया है। यहाँ पे हमने अच्छे से प्रसाद को तैयार कर लिया है, फूल पत्ती तैयार कर लिया है और यहाँ भगवान जी के आगे हमने जो रंगोली बनाया है कुछ इस तरह से, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा शेप आया था। और यहाँ पे हमने भगवान जी को भी आसन दे के बैठा दिया है यहाँ पे। और उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं पूजा पाठ और थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। और मंदिर में दुर्गा माता जो पहले से ही विराजमान है उनको हमने नहीं हटाया था, क्योंकि लक्ष्मी गणेश का आज हम लोग पूजा करने वाले हैं और इस तरह से मैं खुद को तैयार किया था मैंने। और चलिए अब हम पूजा करना स्टार्ट करते हैं। आज हम मनाने जा रहे हैं प्रकाश और समृद्धि का पर्व दीपावली, जो दीपों की इस अद्भुत रात्रि में हम माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देव की पूजा करते हैं ताकि हमारे जीवन में धन, बुद्धि और वैभव का वास हो। सबसे पहले हम वंदना करते हैं भगवान श्री गणेश की, जो विघ्नों को दूर करने वाले और शुभारंभ के देवता और बुद्धि और विवेक के प्रतीक माने जाते हैं। बिना गणेश जी के पूजा के कोई भी कार्य शुभ नहीं होता है। तो हे गजानन, हमें सद्बुद्धि और सफलता प्रदान करना ताकि हम सब आगे बढ़ सकें। अब हम स्वागत करते हैं माँ लक्ष्मी का, धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी का। आज की रात्रि को माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के घर पधारती है, जहाँ स्वच्छता, दीपों की रोशनी और सच्चे मन से पूजा की जाती है। हे महालक्ष्मी, हमारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण करें और प्रेम और शांति हमारे घर में बनाए रखें। अब हम पूजा करते हैं कुबेर देव की, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष और धन के रक्षक माने जाते हैं। कुबेर भगवान की पूजा से धन अस्थायित्व प्राप्त करता है और जीवन में स्थिरता आती है। हे कुबेर देव, हमारे संसाधनों की रक्षा करें और उन्हें सही दिशा में उपयोग करने के लिए हमें बुद्धि दें। आज के इस पावन अवसर पर जब चारों तरफ दीप जल रहे हैं और हम अपने अंतर्मन को भी रोशन करें, ईर्ष्या, घृणा और लोभ जैसे अंधकार को दूर करें और अपने भीतर प्रेम, करुणा और सद्भावना के दीप जलाएं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें इस दीपावली पर कि हम सब मिलकर रहेंगे और एक दूसरों में खुशियाँ बांटेंगे। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। गणराज हमारे रखवाले, गणराज गजानन रखवाले। मैया तेरी पार्वती है, पिता है डमरू वाले। मैया तेरी पार्वती है, पिता है डमरू वाले। गणराज गजानन रखवाले, गण
पूजा घर तक, तो बहुत कंजस्टेड हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे रंगोली बनाई। ये मेरी साड़ी से थोड़ा सा इसका डिज़ाइन बिगड़ गया है, बाकी ये क्या है आप मुझे बताना। और ये है, और उधर तो इस तरह से मेरे मंदिर का डिज़ाइन है। और ये 2 झूमर लगाया जो संदीप ने लगाया है, बाकी ये एंट्रेंस है। और यहाँ पे देखें इस तरह से रंगोली बनाया। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ सारे दीप में बाती करने, उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी, बहुत काम है। इधर गैस पे चावल भी चढ़ा हुआ है। यहाँ पे दीप तो हमने सजा लिया है, बस इसको जलाना बाकी है। अभी मेरा देखिए काम करते करते मेरा हालत ख़राब है। घर में पूरा धुआं धुआं है, इसलिए ज़्यादा लाइट दिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं काली कलूटी हूँ, बट मैं इतनी काली नहीं हूँ। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। मुझे पता है कि ये ब्लॉग जो है बहुत लेट से आने वाला है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती इसके लिए। और पूजा पाठ तो हमारा हो गया है, ये देखिए। और ये है आज का मेरा ये लुक। तो ये मेरा साड़ी कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। धुआं धुआं से ना पूरा रूम अंधेरा अंधेरा जैसा दिख रहा है, कुछ अच्छे से क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा। इस रूम में भी धुआं धुआं जैसा पूरा है। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, जो कि अपना घर है वो पूरा लाइट लगाया हुआ है। हमारा भी जब अपना घर होगा तो हम भी बहुत धूमधाम से दिवाली सेलिब्रेट करेंगे और बहुत अच्छे से घर को डेकोरेट करेंगे। और यहाँ पे सारा दिया चल रहा है। तो ये है एंट्रेंस पे जो हमने रंगोली बनाई है। स्टार्टिंग में हमसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि हमने जो है गुलाब खरीद के हम लोग ले आए थे, और उसके बाद जब हम लोग रंगोली एक्सटेंशन वाले से कर रहे थे तो उसके बाद फिर हमारी रंगोली बहुत ही गंदी बन रही थी। फिर उसके बाद मैंने अरवा चावल को मिक्सी में पीसा, उसके बाद फिर उसको मिक्स किया, उसके बाद मैंने बनाने का ट्राई किया कि किसी तरह से हमारी रंगोली और हमारी दिवाली अच्छी बन जाए। तो फिर फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई और हमारा जो रंगोली बना है बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो घर तो साफ़ सुथरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे अभी दीप रखूँ कि नहीं रखूँ, क्योंकि एक तो मैं सारी कहीं ऊपर से रंगोली बना हुआ है, तो कहीं आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। तो संदीप आप बताइए यहाँ पे अभी दीप रखें कि नहीं रखें? रख दें? चलिए यहाँ पे भगवान का नाम लेकर साइड में रख देंगे, इसके ऊपर साइड सही है ना। यहाँ पे चूँकि बीच में जो सेंटर में है वो गणेश जी है, अब डर लगता है कि गणेश जी को लांग के तो नहीं जा सकते हैं, और ऊपर से दीप जल रहा है तो और भी दिक्कत है कि साड़ी पहनी हुई हूँ, कहीं जल गया तो बड़ा ही टेंशन है। और तो कहीं हमने रंगोली नहीं बनाया, भगवान जी के पास बनाया था, जो आप देख सकते हो, पहले भी आपने देखा होगा। और ये संदीप झूमर लाए थे, जो आप देख सकते हो। ये अभी जो है ना रूम में बहुत ज़्यादा धुआं है, एग्जॉस्ट फैन भी ऑन कर रहे हैं तो बाहर का धुआं अंदर ही आ जा रहा है, इसलिए मैंने एग्जॉस्ट फैन भी बंद करवा दिया है। लाइट भी प्रॉपर ठीक से काम नहीं कर रहा है, या पता नहीं धुआं के कारण अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है मुझे नहीं। बाकी हम लोग जो है यहाँ पे कहते हैं कि किचन में रखा जाता है, तो किचन में कहाँ रखें सभी? यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, खिड़की पे रख, उधर का वो यहाँ पे रख दें ऐसे। ठीक है, हमने जो है यहाँ पर भी रख दिया, और अभी और दिया अभी निकाल के मैंने पानी से रखा है। बाकी उसको उसमें जो है बाती लगाना है, तो उसके पहले बाती लगा लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। धीरे यहाँ पे भी रख देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था इसलिए पूरे घर में तो रंगोली नहीं बना सके। जितना टाइम हमें मिला उतना ही मैं सोचे कि गुजारा कर लेते हैं। एक दीप यहाँ पर रख देते हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ दीप भी बंद हो जा रहा है। यहाँ पे रख दे क्या संदेश नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर है इसलिए डर लग रहा है थोड़ा सा।
पहले बालकनी में रख देते हैं, उसके बाद रूम के अंदर रखेंगे। और यहाँ का बालकनी ऐसा है जिसमें लाइट भी नहीं है। पहला बालकनी ऐसा है जिसमें एक भी लाइट सेफ्टी तो दिया हुआ है नाम की। यहाँ पे कैसा आ रहा है, अलग अलग सा। देखिए मेरे बैकग्राउंड में जिसका अपना घर है, कितना सुंदर से घर सजाया हुआ है। कोई बात नहीं, जिस टाइम में हमारा घर होगा हम भी सजाएंगे। अभी रेंट का मकान है तो रेंट के घर को सजाएंगे। देखिए बाहर में आतिश